नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10th के संस्कृत का प्रथम अध्याय मंगलम पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए आपके सामने संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस् परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा के प्रधानता को गाया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। उस परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वह ही सबों के तपस्या का परम लक्ष्य होता है। वह ही कहने का मतलब है परम पुरुष परमात्मा। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद से पद के रूप में 5 मंत्र संकलित किया गया है। तो पहला मंत्र है जो ईशावास उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पिहितं मुखम तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्मय दृश्ये। इसका मतलब है, हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने के समान पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए आप उस सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु उस सोने के समान पात्र को, अपावृणु का मतलब होता है हटा दे। तो इसका पूरा मीनिंग है, हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने के समान पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु आप उस आवरण को हटा दे। दूसरा मंत्र है अनोअर्ण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसाद उन्महिमान आत्मनः। यह कठोपनिषद से लिया गया है। इसका हिंदी मीनिंग है अनोअर्ण्यान, अनु से भी अनु, महतो महान, महान से भी महान। इसका अर्थ है कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा। यह आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में बंद होता है, जिसको वश में नहीं किया जा सकता है। जो महान लोग होते हैं वो प्रभु की कृपा से उस परम पुरुष परमात्मा को शोक रहित होकर पश्यति मतलब देख पाते हैं। उसके बाद तीसरा दोहा है सत्यमेव जयते नानिर्तं। सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य से ही देव लोगों की रास्ता, पंथा का मतलब रास्ता, विततो मतलब प्रशस्त होती है। अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से ही देव लोगों की रास्ता प्रशस्त होती है। ये ना कर्मन् ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत् सतस् परम निधानम। कहा गया है कि उस सत्य की प्राप्ति हेतु, उस देव लोगों की प्राप्ति हेतु जो मोक्षार्थी ऋषिगण है वो उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ उसका परम निधान है। तो मित्रों, इसका पुनः संपूर्ण का हिंदी में बता देता हूँ। सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से ही देवलोगों की रास्ता प्रशस्त होती है। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु मोक्षार्थी ऋषिगण उस परम सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ उसका सबसे बड़ा खजाना होता है, निधान होता है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद
चौथा मंत्र है आपके सामने जो मुंडिकोपनिषद से लिया गया है। यथा नद्यः संयन्मनः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपेति दिव्यम। इसका हिंदी मीनिंग है यथा जिस प्रकार नदी संयन्मना समुद्रे बहती हुई समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इसका पुनः मैं बता देता हूँ पूरा का। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। इसका एक और मंत्र है जो है मित्रों आपके सामने ये वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते। यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसका हिंदी मीनिंग है मित्रों, मैं वेदाहमेतं मतलब मैं अंधकार स्वरूप हूँ। यहाँ से इसका मीनिंग लगाया गया है, मैं अंधकार स्वरूप हूँ। जो अन्य है दूसरे लोग वो प्रकाश स्वरूप है, अर्थात वो सूर्य के समान प्रकाशमान है। और ऐसा सिर्फ महान आदमी ही सोचते हैं और इसी को समझकर वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। वह इस बात को समझकर कि मैं अज्ञानी हूँ, अन्य जो दूसरा लोग है वो विद्वान है, ऐसा सिर्फ महान आदमी ही समझते हैं। इसी को समझकर वो मृत्यु को पार कर जाते हैं और मृत्यु को पार करने का इस संसार सागर में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसका पूरा मीनिंग है, मैं अज्ञानी हूँ, जो दूसरे लोग हैं वो विद्वान है, ऐसा सिर्फ महान आदमी ही समझते हैं और वो इसी बात को समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं और इस संसार सागर से पार उतरने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो मित्रों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो बिहार बोर्ड के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और इसके जो मैं बताऊंगा उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। तो इतना ही आज, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो चलिए, आप लोगों को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर करें ताकि आप लोगों के सामने मैं नेक्स्ट वीडियो को प्रस्तुत करने में गर्व महसूस करूं।